अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट जब भी चलें डैम्प्ड ऑसिलेशन को बाद में डिस्कस करते हैं, इससे पहले हम कुछ 3-4 टर्म्स हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास है जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है जी? वाइब्रेशन होती है, देखें ये आपका हाउस है, आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं, तो ये आपका होता है वन वाइब्रेशन। ये एक चक्कर है, ठीक है। जो एक चक्कर होता है ना, कंप्लीट एक चक्कर, उसको बोल देते हैं वन वाइब्रेशन, ठीक है। या फिर इसको यूँ कहते हैं कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं तो ये ओ तक, अच्छा इसको हम खींच कर लाते हैं इस पोजीशन पर, ए पर, ये बी, और जब ये ओ और ये हमारे पास आ जाता है बी, ठीक है। और जब हम ए पर लाकर छोड़ते हैं इसको, हमने ए पर इसको लाकर छोड़ा, यूँ पकड़ा, ए पर लेकर आए, ए पर लाकर हम इसको छोड़ दिया, अब क्या होगा, ये ओ से गुजरता हुआ बी तक जाएगा और बी से वापस ए पर आएगा। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट हमने कहां से किया था, ए से, तो वापस जब ये ए पर आएगा तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। ऐसे ही है, आप इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं, लाहौर से फिर इस्लामाबाद वापस जाते हैं, तो आपका एक चक्कर होता है। वो जो एक चक्कर होता है ना, एक कंप्लीट चक्कर होता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन को हम डिफाइन कुछ यूं करेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन, या फिर इसको नाम लिखे तो चलेगा, राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से। टाइम वैसे हम स्मॉल टी से लिखते हैं, लेकिन टाइम पीरियड हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो वाला टाइम जो एक चक्कर पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं, कितना टाइम लगता है आपको, 2 घंटे लगते हैं। जो 2 आवर्स हैं वो आपका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ट्रिप। एक ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसका यूनिट क्या होता है, हमारे पास टाइम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेकंड, ठीक है। फिर थर्ड वन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, याद रखना। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में वो कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। द टाइम, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितने साइकिल, जितनी ऑसिलेशन कंप्लीट होगी ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर एक सेकंड में वो 10 चक्कर लगाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10। एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। और इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज को HZ से लिखते हैं। और फिर जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, एम्पलीट्यूड देखें, मैं इसी को बना लेता हूं, ये हमारे पास है, इसको जितना हम किसी भी साइड पर स्ट्रेच करेंगे, चाहे ए वाली साइड पर, चाहे बी वाली साइड पर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाला, इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से, ठीक है, एजर ए और बी साइड, यानी कि ए साइड पर हो चाहे बी साइड पर हो, उसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। और इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास मीटर होता है, ये याद रखना, इसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है, ठीक हो गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने अच्छे से याद रखने। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा F = N/T, स्मॉल टी, ये भी इसका एक फार्मूला है। और एक और याद रखना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। T = 1/F भी होता है और F = 1/T भी होता है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, और फ्रीक्वेंसी का ये भी फार्मूला भी बनता है, तो हम डिपेंड करता है हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? देखिए, डैम्प्ड का मतलब होता है खराब होना। जब आप, अगर आप बाइक पे आप जा रहे हैं, स्पीडली मूव कर रहे हैं, तो आगे कोई बम्प आता है, जंप जिसको बोलते हैं, तो आप स्पीडली बाइक उसके ऊपर से गुजारते हैं, तो क्या होगा, आपकी बाइक रोड से उठेगी, उठेगी ना हवा में, अब वो नीचे गिरेगी बाइक, फिर हल्की सी उठेगी, फिर नीचे, फिर हल्की सी उठेगी, फिर नीचे, फिर स्मूथ हो जाएगी। मतलब ये जब जंप लगता है ना गाड़ी को, तो गाड़ी बाउंस करती है, वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, ऐसे बिल्कुल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। वो जो वाइब्रेशन है ना, वो ऐसा ऐसा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, उन शॉक एब्जॉर्बर में ऑयल मौजूद होता है। ठीक है, अब जब गाड़ी ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट करने का मतलब है कि उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी जो ऑयल मौजूद है ना, उसको हीट अप करने में लग जाती है, यानी कि सारी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जिसकी वजह से ऑयल गर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हम कहते हैं द ऑसिलेशन in the presence of some resistive force, is called damped oscillation. ठीक हो गया। अब जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर, जिसको हम शाख बोलते हैं। एक्चुअल में लफ्ज शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक क्या होता है? झटका। एब्जॉर्बर क्या होता है? बर्दाश्त करना, जज़ब करना। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलेगा शॉक एब्जॉर्बर। क्या नाम होता है ये? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, अब इसकी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास यूं बनती है। पहले हमारे पास जो ऑसिलेशन होती है, जब जंप लगता है तो बड़ी वाली ऑसिलेशन होती है, बड़े वाले ऑसिलेशन, फिर ऐसा थोड़ी फिर कम हो जाएगी ऑसिलेशन, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम होती 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 बिल्कुल स्मूथ, गाड़ी स्मूथ चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट जब जंप से गाड़ी गुजरती है ना, तो वो जब ऑसिलेट करता है तो जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो वर्क करते हैं, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। अब उसके अंदर जो ऑयल होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑसिलेशन की वजह से, अब और ऑसिलेशन जो एनर्जी होती है वो सारी ट्रांसफर होती है शॉक एब्जॉर्बर में मौजूद ऑयल को, ऑयल हीट अप हो जाता है, यानी कि अब जो ऑसिलेशन वाली एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से ऑसिलेशन कम हो जाती है। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन का टाइम के गुजरने के साथ साथ रिड्यूस हो जाना, दैट्स कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। और डैम्प्ड ऑसिलेशन के प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है जी? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर आपने देखोगे गाड़ी के, बाइक के शॉक एब्जॉर्बर के दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच होता है, दूसरा पॉइंट टायर के साथ अटैच होता है। ठीक है, जब किसी जंप से गाड़ी गुजरती है तो टायर अपवर्ड मूव करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है, गाड़ी को तो झटकों से बची रहती है। दूसरा जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो रोड के रफ होने की वजह से जो शॉक प्रोड्यूस होते हैं उससे पैसेंजर्स की हिफाजत रहती है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है जी? शॉक एब्जॉर्बर। ये आपने याद रखना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, वर्क कैसे करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने कुछ 4 पॉइंट पढ़े हैं। ये हमें नेक्स्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।